ट्रम्प चाचा भारत पर 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड मोदी जी, उम्मीद करता हूँ कि आप 50% की छूट से खुश होंगे। जवाबी में आप टैरिफ फिर से मत लगा देना, नहीं तो आपके साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने चीन के साथ किया। ये करना मजबूरी हो जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ही हमारे ऊपर इतना सारा टैक्स लगा के रखा है, इसलिए फिर से आप टैरिफ मत बढ़ाइएगा, नहीं तो इंडिया के साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने चीन के साथ किया था। ट्रम्प 4 मार्च 2025 को मैक्सिको और कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाने के बाद चीन पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगा देते हैं और अब 2 अप्रैल से इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा चुके हैं। ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है सिर्फ इंडिया पर ही नहीं लगा है, बल्कि उन सभी देशों पर लगाया गया है जहां जहां से यूएसए में यानी कि अमेरिका में चीजें एक्सपोर्ट कराई जाती हैं। मतलब जहां जहां से भी जिन जिन देशों से वो व्यापार करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि चीन एक ट्राई करने वाला देश है। मतलब अपने पास वो छोटी छोटी चीजें नहीं बनाता, कहता है कि भैया आप लोग छोटी छोटी चीजें बनाओ, मैं तो बहुत बड़ा हूं ना, इसलिए बड़ी बड़ी चीजें बनाऊंगा। तो डेफिनेटली वो चीजें जो नहीं बनाता है वो इंडिया, चीन, जापान, मैक्सिको, कनाडा ऐसे ऐसे देशों से खरीदारी करता है। इन सभी देशों पर भी अमेरिका ने उन सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, यानी कि जितना वहाँ पर टैरिफ यानी कि जो अमेरिका से सामान आता है इंडिया, तो जितना इंडिया उस पर टैक्स लगाता है उसके 50% बढ़ा चुके हैं ट्रम्प, उसके 50% टैरिफ लगा चुके हैं। यानी कि हम 50% दे रहे हैं तो उन्होंने कितना लगाया, 25% इंडिया पर लगाया है, आधे करके। कहने का मतलब है रियलिटी में अगर देखा जाए तो उसमें 25% हम लोगों पर नहीं बल्कि इंडिया पर 27% टैक्स लगाया गया था लिखित रूप में। जो इनका मेन चार्ट है, जो इनका पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पर ये दर्ज किया गया है। वहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इंडिया पर कितना लगा है और बाकी सारे देशों पर भी कितना लगा है। हालांकि मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में ये सारे चार्ट अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी जहाँ मैंने चार्ट लोड किया है वहाँ पर आपको 25% ही दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में जो इंडिया पर टैरिफ लगा है वो कितना है, 27% है। इस पर इंडिया ने आपत्ति जताई थी, आरबीआई ने उस पर बात करने की बात कही थी। तो ट्रम्प चाचा ने कहा था कि भाई अगर जिन जिन देशों को अपना टैरिफ घटाना है ना, वो जवाबी में टैरिफ ना लगाए। भैया चीन तो अपने ही राजा है, अगर भैया तू टैरिफ बढ़ाएगा, हमारा ऊपर लगाएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, भी टैरिफ लगाएंगे। क्या किया चीन ने, जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ उस पर लगाया, उसने जवाबी में टैरिफ बढ़ा दिया, 34% लगाया। लेकिन इंडिया ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, जो पहले से था वही है, और बदले में ट्रम्प भी इसमें कोई टैरिफ नहीं बढ़ाए। बोले हैं जिसको राहत चाहिए हम बात करेंगे और इस पर बात होगी भी, देखते हैं क्या है। मुंडी आदमी है भाई, उनसे कौन टक्कर ले है। ट्रम्प है एशिया का सबसे ताकतवर इंसान। देख रहे हैं ये तस्वीरें वहीं की है, ये अमेरिका की है। जो इनकी जनता जिन्होंने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया, अब वो सारी जनता सड़क पर आ चुकी है, ट्रम्प के अगेंस्ट नारेबाजी कर रही है, क्योंकि इस तरह से अमेरिका में महंगाई आएगी और महंगाई सबको परेशान करने वाली है। सिर्फ अमेरिका की जनता को ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारे इंडिया में भी अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे मान कर चलिए कि जो पहले 100 रुपया का सामान मिल जाता था, चाहे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी है, 100 रुपया का जो 1 केजी मिलता था, टैरिफ बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 27% बढ़ा हुआ है। यानी कि मानकर चलिए जो 100 रुपया का है वो अब 127 रुपया का मिल रहा है। तो एक ही बार इतना महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदारी कम करेंगे। महंगाई बढ़ेगी यूएसए में और खरीदारी कम करेंगे तो नौकरियां भी जाएंगी। जिस कंपनियों की सेल्स घटेंगी तो बेशक कई लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। ये बहुत बड़ा गेम है। मैं बस छोटे से शब्दों में आसान तरीके से आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टैरिफ जो ट्रम्प चाचा खेल रहे हैं हर देश के साथ, तो बेसिकली अमेरिका पर ही ये महंगाई बढ़ेगी
और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपना पैसा बचाना चाहेंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर अमेरिका में गरीबी आती है, मतलब महंगाई बढ़ता है और चीज़ें कम खरीदी जाती हैं, नौकरियां जाती हैं, तो इंडिया, चीन, जापान, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं। और सबसे पहले शेयर मार्केट में तो देखने को ही मिलेगा। जैसे कि अभी पिछले ही दिन के देख रहे हैं, कल की बात करें तो सारे के सारे शेयर्स रेड थे, सारे शेयर रेड। 15% से भी ज़्यादा टूट गया था, कोई 12%, कोई 15%, कोई 10%, मतलब कोई भी निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, सबके शेयर्स गिरे हुए हैं। तो सिर्फ 2 अप्रैल को ही पूरे दिन मार्केट ऊपर था, यानी कि बहुत ही अच्छा मार्केट ग्रो कर रहा था। लेकिन उसके अगले ही दिन 2 दिनों के अंदर में बहुत ही ज़्यादा मार्केट को लॉस हुआ था, क्योंकि बाकी सभी लोग वहां से बिकवाली करके निकल रहे हैं भैया। बाकी वो तो ट्रम्प चाचा है, उनका निर्णय कब बदल जाएगा ये तो रात भर की खेल है। रातों रात चीजें बदल जाती हैं। मुंडे आदमी है भैया, आज टैरिफ लगाए हैं, कल कहेंगे चलो टैरिफ हट गया, सबका हट गया, फिर से स्थिति सुधर जाएंगी। लेकिन अभी ट्रम्प टैरिफ हटाने के मूड में नहीं है, उसका कोई निर्णय नहीं लिए हैं, कम होगा नहीं होगा, कोई राहत मिलेगी, कोई योजना निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी बस टैरिफ लगाए जा रहे हैं और स्थिति कुछ इसी तरह की गंभीर बन चुकी है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, बातचीत चल रही है। तो इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रश्न हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।